भाई भाई, क्या तूने सुना? HMPV वायरस के 7 से भी ज्यादा केस भारत में आ गए हैं। इसका मतलब एक और बार लॉकडाउन। मैं तो चला अपनी रैंक पुश करने। अरे सुन, पहले सच तो सुन ले। उसने तो नहीं सुना, लेकिन आप पूरी वीडियो सुनकर और देखकर जरूर जाना। तो क्या सच में एक और बार लॉकडाउन लगने जा रहा है? क्या ये HMPV वायरस भी कोविड-19 जितना डेंजरस है, या फिर ये सब फेक न्यूज है? तो इन सभी डाउट्स को हम पॉइंट्स बाय पॉइंट क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हम जानेंगे HMPV वायरस क्या है। HMPV मतलब ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जो कि 2024 की एंडिंग और 2025 की स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। लेकिन क्या ये सच में कोई न्यू वायरस है? तो आंसर है नहीं, ये कोई न्यू वायरस नहीं है। इट्स बीन विद देयर फॉर इयर्स। और ऐसा मैं नहीं, बल्कि हमारे यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर श्री JP नड्डा और कई वैज्ञानिकों का मानना है कि HMPV वायरस को 2001 में आइडेंटिफाई कर लिया गया था। सेकंड पॉइंट आता है कि HMPV वायरस की शुरुआत कहां से हुई है और ये किन किन देशों में दस्तक दे चुका है। तो HMPV वायरस की स्टार्टिंग हुई है सभी वायरस की जन्मभूमि चाइना से। मुझे क्यों तोड़ा? सबसे पहले चाइना में 2022 को संघाई सिटी में HMPV वायरस का केस दर्ज किया गया था, लेकिन उसके बाद ये वायरस ज्यादा नहीं बढ़ा। लेकिन 2024 के एंड में 16 से 22 दिसंबर के बीच चाइना में HMPV वायरस काफी तेजी से वायरल हुआ और देखते ही देखते चाइना के काफी हॉस्पिटल अफेक्टेड लोगों से भर गए, जिसके बाद मलेशिया, हांगकांग, कजाकिस्तान, USA और भारत जैसे देशों में भी HMPV के मामले सामने आए, जिसमें मलेशिया में लास्ट मंथ टोटल 327 HMPV मामलों की पुष्टि हुई। और अब हमारे भारत में भी अभी तक 7 मामलों की पुष्टि की जा चुकी है। और शायद जब तक ये वीडियो आपके सामने आए तब तक हो सकता है कि इन केसों में काफी बढ़ोतरी हो जाए। तो भारत में 6 जनवरी 2025 को बेंगलुरु में 8 महीने की एक बच्ची में HMPV वायरस की पुष्टि हुई है। और इसके बाद एक के बाद एक 2 मामले कर्नाटक, 1 मामला गुजरात अहमदाबाद, 2 मामले नागपुर महाराष्ट्र और 2 मामले चेन्नई में भी सामने आए हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि जो बेंगलुरु में केस सामने आया उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं थी। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर कि HMPV के लक्षण क्या है, इसे कैसे पहचाने और यह कैसे फैलता है। तो HMPV को सेकंड कोविड भी इसी कारण से बोला जा रहा है, क्योंकि इसके सिम्टम भी ठीक कोरोना से मिलते हैं, जैसे ठंड के मौसम में खांसी और गले में खराश, नाक बंद या उसका बहना, बुखार और थकान होना, सांस लेने में तकलीफ। ऐसे कई सिम्टम है जिससे आप HMPV वायरस की पहचान कर सकते हैं। अब बात आती है कि यह फैलता कैसे है। तो यह वायरस भी एयर इन्फेक्टिव स्प्रेडिंग वायरस है, लाइक कोविड-19 जैसे, जो कि खांसने से, हाथ और गले मिलने से, स्कूल, ऑफिस और भीड़ भाड़ जैसी जगहों पर अफेक्टेड लोगों से छुपने और उनके पास आने से। एंड इफ यू हैव एनी डिसीज लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड अस्थमा, तो ऐसे आदमियों में भी काफी जल्दी HMPV वायरस फैलता है। तो इसका मतलब है कि HMPV वायरस में भी कोविड-19 की तरह सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की सख्त जरूरत है। पॉइंट नंबर 4, HMPV वायरस किस उम्र के व्यक्तियों को हो रहा है। तो ये सामान्यतः 14 साल से कम उम्र के बच्चों और 60 से ऊपर के बूढ़े व्यक्तियों में फैल रहा है। इसका मतलब है कि बेसिकली कम इम्यून सिस्टम वाले इंसानों में यह फैल रहा है, ठीक कोरोना जैसे, क्योंकि कोविड ने भी लो इम्यून सिस्टम वाले इंसानों पर हमला किया था और रिजल्ट आपके सामने था। पॉइंट नंबर 5, क्या HMPV डेंजरस है कोविड-19 के जैसे? तो अगर WHO और हमारे यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा की माने तो टेंशन लेने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इनके अनुसार HMPV कोविड-19 की तरह इफेक्टिव नहीं है और हम HMPV वायरस के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और अभी तक HMPV को महामारी भी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी अवेयर रहे और अपना और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 6, क्या हम दूसरे लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं? तो अभी की सिचुएशन देखें तो आंसर होगा नहीं। ये भगवान क्या जुल्म है। क्योंकि चाइना ने भी HMPV वायरस को माइल्ड वायरस घोषित कर दिया है और WHO भी कह रहा है कि यह कोई महामारी नहीं है।
यहाँ तक कि इंडियन गवर्नमेंट का भी यही कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट इस बार 100% श्योर है कि उन्हें दूसरे लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार ये कोई ज्यादा डेंजरस वायरस नहीं है। लेकिन याद कीजिए कैसे 2019 में भी यही सब बातें कही जा रही थी जब कोविड के 1-2 केसेस सामने आए थे। सभी देशों का यही मानना था कि यह केवल एक माइल्ड वायरस है। लेकिन हम सब जानते हैं कि कोविड ने क्या किया। लाखों लोगों की जान कोविड में गई। और यदि HMPV वायरस डेंजरस ना होता तो चाइना में आज ऐसे हालात क्यों होते, और क्यों वुहान सिटी ने HMPV के चलते अपने यहाँ के स्कूलों को बंद करने का आदेश भी दिया होता। तो क्या ये सेकंड टाइम लॉकडाउन लगने के कोई सिग्नल है? कमेंट में जरूर से बताना। लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि लॉकडाउन लगे या नहीं, लेकिन आप अपनी सतर्कता बनाए रखें, सेफ रहें, हेल्थी रहें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके परिवारजन और चाहने वाले भी सेफ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।